ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पंचमोऽध्यायः। पांडवों का काम्यक वन में प्रवेश और विदुर जी का वहां जाकर उनसे मिलना और बातचीत करना। तो हमने देखा था कि धृतराष्ट्र कहते हैं कि विदुर जाके आप मिलो पांडवों से और देखो वो कैसे हैं, और विदुर जी भी कहते हैं कि इस समय पांडवों को वापस बुलाना और उनको उनका राज्य वापस दे देना यही सबसे अच्छा रहेगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। तो धृतराष्ट्र उनको भेजते हैं और विदुर जी अभी आए हैं पांडवों से मिलने वन में। देखते हैं क्या होता है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भरत वंश शिरोमणि पांडव वनवास के लिए गंगा जी के तट से अपने साथियों सहित कुरुक्षेत्र में गए। उन्होंने क्रमशः सरस्वती, द्रुषद्वती और यमुना नदी का सेवन करते हुए एक वन से दूसरे वन में प्रवेश किया। इस प्रकार वे निरंतर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते गए। तदनंतर सरस्वती तट तथा मरुभूमि एवं वन्य प्रदेशों की यात्रा करते हुए उन्होंने काम्यक वन का दर्शन किया, जो ऋषि मुनियों के समुदाय को बहुत ही प्रिय था। भारत, उस वन में बहुत से पशु पक्षी निवास करते थे। वहां मुनियों ने उन्हें बिठाया और बहुत सांत्वना दी। फिर वे वीर पांडव वहीं रहने लगे। इधर विदुर जी सदा पांडवों को देखने के लिए उत्सुक रहा करते थे। वे एकमात्र रथ के द्वारा काम्यक वन में गए, जो वनोचित संपत्तियों से भरा पूरा था। शीघ्रगामी अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले रथ से काम्यक वन में पहुंचकर विदुर जी ने देखा, धर्मात्मा युधिष्ठिर एकांत प्रदेश में द्रौपदी, भाइयों तथा ब्राह्मणों के साथ बैठे हैं। सत्य प्रतिज्ञ राजा युधिष्ठिर ने जब बड़ी उतावली के साथ विदुर जी को अपने निकट आते देखा, तब भाई भीमसेन से कहा, ये विदुर जी हमारे पास आकर न जाने क्या कहेंगे। ये शकुनी के कहने से हमें फिर जुआ खेलने के लिए बुलाने तो नहीं आ रहे हैं। कहीं नीच शकुनी हमें फिर द्यूत सभा में बुलाकर हमारे आयुधों को तो जीत नहीं लेगा। भीमसेन आओ कहकर भीमसेन आओ कहकर यदि कोई मुझे युद्ध या द्यूत के लिए बुलावे तो मैं पीछे नहीं हट सकता। ऐसी दशा में यदि हम गांडीव धनुष किसी तरह जुए में हार गए तो हमारी राज्य प्राप्ति संशय में पड़ जाएगी। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर सब पांडवों ने उठकर विदुर जी की अगवानी की। उनके द्वारा किया हुआ यथोचित स्वागत सत्कार ग्रहण करके अजमीढ़ वंशी विदुर पांडवों से मिले। विदुर जी के आदर सत्कार पाने पर नरश्रेष्ठ पांडवों ने उनसे वन में आने का कारण पूछा। उनके पूछने पर विदुर ने भी अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने जैसा बर्ताव किया था वह सब विस्तार पूर्वक कह सुनाया। विदुर उवाच। विदुर जी बोले, अजात शत्रु, राजा धृतराष्ट्र ने मुझे अपना रक्षक समझकर बुलाया और मेरा आदर करके कहा, विदुर, आज की परिस्थिति में समभाव रखकर तुम ऐसा कोई उपाय बताओ जो मेरे और पांडवों के लिए हितकर हो। तब मैंने भी ऐसी बातें बताई जो सर्वथा उचित एवं कौरव वंश तथा धृतराष्ट्र के लिए भी हितकर और लाभदायक थी। वह बात उनको नहीं रुचि और मैं उसके सिवा दूसरी कोई बात उचित नहीं समझता था। हाँ, तो यस्टरडे का छोटा सा एक करेक्शन है कि धृतराष्ट्र ने विदुर जी ने जो राय दी वो सुनने के बाद भी विदुर जी ने कहा कि पांडवों और कौरवों को तुमको एक जैसा देखना चाहिए, पांडवों को उनका राज्य दे देना चाहिए और दुर्योधन को कंट्रोल में रखना चाहिए। और दुर्योधन ना माने तो उसको वो जैसा हमेशा कहते हैं कि वो नहीं भी माने तब भी उसके मन के अनुकूल आपको नहीं चलना है, जो सही है पांडवों के लिए वही करना है। और धर्मराज को राजा बनाना है और बाकियों को उसके अंडर रहना है। और ये बात धृतराष्ट्र को
नहीं जची। तब उन्होंने कहा कि तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जहां जाना है जाओ, यू आर बायस्ड, और मैं चाहे जो भी हो अपने बेटे के खिलाफ नहीं जाऊंगा। दिस इज व्हाट ही हैड सेड। तो वही यहाँ पर आकर जो है विदुर बता रहे हैं। तब मैंने भी ऐसी बातें बताई जो सर्वथा उचित तथा कौरव वंश एवं धृतराष्ट्र के लिए भी हितकर और लाभदायक थी। वह बात उनको नहीं रुची, और मैं उसके सिवा दूसरी कोई बात उचित नहीं समझता था। पांडवों, मैंने दोनों पक्ष के लिए परम कल्याण की बात बताई थी, परंतु अंबिकानंदन महाराज धृतराष्ट्र ने मेरी वह बात नहीं सुनी। जैसे रोगी को हितकर भोजन अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र को मेरी कही हुई हितकर बात भी पसंद नहीं आती। अजातशत्रु, जैसे श्रोत्रिय के घर की दुष्टा स्त्री श्रेय के मार्ग पर नहीं लाई जा सकती, उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र को कल्याण के मार्ग पर लाना असंभव है। जैसे कुमारी कन्या को 60 वर्ष का बूढ़ा पति अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार भरत श्रेष्ठ धृतराष्ट्र को मेरी कही हुई बात निश्चय ही नहीं रुचती। राजन, राजा धृतराष्ट्र कल्याणकारी उपाय नहीं ग्रहण करते हैं, अतः यह निश्चय जान पड़ता है कि कुरुकुल का विनाश अवश्यंभावी है। जैसे कमल के पत्ते पर डाला हुआ जल नहीं ठहर सकता, उसी प्रकार कही हुई हितकर बात राजा धृतराष्ट्र के मन में स्थान नहीं पाती है। उस समय राजा धृतराष्ट्र ने कुपित होकर मुझसे कहा, भारत, जिस पर तुम्हारी श्रद्धा हो वहीं चले जाओ। अब मैं इस राज्य अथवा नगर का पालन करने के लिए तुम्हारी सहायता नहीं चाहता। नरेंद्र, इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र ने मुझे त्याग दिया है, अतः मैं तुम्हें उपदेश देने के लिए आया हूं। मैंने सभा में जो कुछ कहा था और पुनः इस समय जो कुछ कह रहा हूं, वह सब तुम धारण करो, यानी कि ध्यान से सुनो। जो शत्रुओं द्वारा दुस्सह कष्ट दिए जाने पर भी क्षमा करते हुए अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करता है, तथा जिस प्रकार थोड़ी सी आग को भी लोग घास फूस के द्वारा प्रज्वलित करके बढ़ा लेते हैं, वैसे ही जो मन को वश में रखकर अपनी शक्ति और सहायकों को बढ़ाता है, वह अकेला ही सारी पृथ्वी का उपभोग करता है। राजन, जिसका धन सहायकों के लिए बंटा नहीं है, अर्थात जिसके धन को सहायक भी अपना ही समझकर भोगते हैं, उसमें उसके दुख में भी वे सब लोग हिस्सा बांटते हैं। फिर से देखते हैं। राजन, जिसका धन सहायकों के लिए बटा नहीं है, अर्थात जिसके धन को सहायक भी अपना ही समझकर भोगते हैं, उसके दुख में भी वे सभी लोग हिस्सा बांटते हैं। सहायकों के संग्रह का यही उपाय है। सहायकों की प्राप्ति हो जाने पर पृथ्वी पृथ्वी की ही प्राप्ति हो गई, ऐसा कहा जाता है। पांडुनंदन, व्यर्थ की बकवाद से रहित सत्य बोलना ही श्रेष्ठ है। अपने सहायक भाई बंधुओं के साथ बैठकर समान अन्न का भोजन करना चाहिए। उन सबके आगे अपनी मान बढ़ाई तथा पूजा की बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा बर्ताव करने वाला भूपाल सदा उन्नतिशील होता है। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, विदुर जी, मैं उत्तम बुद्धि का आश्रय ले सतत सावधान रहकर आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगा, और भी देश काल के अनुसार आप जो कर्तव्य उचित समझें वह बतावें, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में विदुर निर्वासन विषयक 5वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ विदुर जी युधिष्ठिर और पांडवों से मिलने आए हैं, और वो कैसे धैर्य से अभी युधिष्ठिर को काम लेना है, कैसे उनको अपना बल बढ़ाना है और संयम में रहना है, इसके बारे में बता रहे हैं। षष्ठोध्याय। धृतराष्ट्र का संजय को भेजकर विदुर को वन से बुलवाना और उनसे क्षमा प्रार्थना। वैशंपायन उवाच। पहले तो गुस्से में धृतराष्ट्र ने विदुर जी को भेज दिया था, अब देखते हैं क्या कर रहे हैं वो संजय को भेजकर। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब विदुर जी पांडवों के आश्रम पर चले गए, तब महाबुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा,
विदुर संधि और विग्रह आदि की नीति को अच्छी तरह जानते हैं, जिसके कारण उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। वे पांडवों के पक्ष में हो गए तो भविष्य में उनका महान अभ्युदय होगा। मतलब पांडवों का अभ्युदय होगा, पांडवों की उन्नति होगी। विदुर का स्मरण करके वे मोहित से हो गए और सभा भवन के द्वार पर आकर सब राजाओं को देखते देखते अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सब राजाओं के देखते देखते अ, अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वे पृथ्वी से उठ खड़े हुए और समीप आए हुए संजय से इस प्रकार बोले। संजय, विदुर मेरे भाई और सुहृद हैं। वे साक्षात दूसरे धर्म के समान हैं। वे साक्षात दूसरे धर्म के ही समान हैं। ही इज वेरी मच सिनोनिम टू धर्म इटसेल्फ। उनकी याद आने से आज मेरा हृदय अत्यंत विदीर्ण सा होने लगा है। तुम मेरे धर्मज्ञ भ्राता विदुर को शीघ्र यहाँ बुला लाओ। ऐसा कहते हुए राजा धृतराष्ट्र दीन भाव से फूट फूट कर रोने लगे। महाराज धृतराष्ट्र विदुर की याद आने से मोहित हो पश्चाताप से खिन्न हो उठे और भ्रातृस्नेहवश संजय से पुनः इस प्रकार बोले। संजय, जाओ, मेरे भाई विदुर का पता लगाओ। मुझे मुझ पापी ने क्रोधवश उन्हें निकाल दिया। वे जीवित तो हैं ना? अपरिमित बुद्धि वाले मेरे उन विद्वान भाई ने पहले कभी कोई छोटा सा भी अपराध नहीं किया है। बुद्धिमान संजय, मुझसे परम मेधावी विदुर का बड़ा अपराध हुआ है। तुम जाकर उन्हें ले आओ, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। राजा का यह वचन सुनकर संजय ने उनका आदर करते हुए बहुत अच्छा कहकर काम्यक वन को प्रस्थान किया। जहां पांडव रहते थे उस वन में शीघ्र ही पहुंचकर संजय ने देखा राजा युधिष्ठिर मृग चर्म धारण करके विदुर जी तथा सहस्रों ब्राह्मणों के साथ बैठे हुए हैं और देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति अपने भाइयों अपने भाइयों से सुरक्षित हैं। युधिष्ठिर के पास पहुंचकर संजय ने उनका सम्मान किया। फिर भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव ने संजय का यथोचित सत्कार किया। राजा युधिष्ठिर के कुशल प्रश्न करने के पश्चात जब संजय सुखपूर्वक बैठ गया, तब अपने आने का कारण बताते हुए उसने इस प्रकार कहा। संजय उवाच। संजय ने कहा, विदुर जी, अंबिका नंदन महाराज धृतराष्ट्र आपको स्मरण करते हैं। आप जल्दी चलकर उनसे मिलिए और उन्हें जीवन दान दीजिए। साधु शिरोमणे, आप कुरुकुल को आनंदित करने वाले इन श्रेष्ठ पांडवों से आदर पूर्वक विदा लेकर महाराज के आदेश से शीघ्र उनके पास चलें। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, स्वजनों के परम प्रिय बुद्धिमान विदुर जी से जब संजय ने इस प्रकार कहा, तब वे युधिष्ठिर की अनुमति लेकर फिर हस्तिनापुर में आए। वहां महातेजस्वी अंबिकानंदन धृतराष्ट्र ने उनसे कहा, धर्मज्ञ विदुर, तुम आ गए, यह मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। अनघ, यह भी मेरे सौभाग्य की बात है कि तुम मुझे भूले नहीं। भरत कुलभूषण, मैं आज दिन रात तुम्हारे लिए जागते रहने के कारण अपने शरीर की विचित्र दशा देख रहा हूं। ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर को अपने हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघते हुए कहा, निष्पाप विदुर, मैंने तुमसे जो अप्रिय बात कह दी है उसके लिए मुझे क्षमा करो। विदुर उवाच। विदुर ने कहा, राजन, मैंने तो सब क्षमा कर ही दिया है। आप मेरे परम गुरु हैं। मैं शीघ्रता पूर्वक आपके दर्शन के लिए आया हूँ। नरश्रेष्ठ, धर्मात्मा पुरुष दीन जनों की ओर अधिक दीन जनों की ओर अधिक झुकते हैं। आपको इसके लिए मन में विचार नहीं करना चाहिए। भारत मेरे लिए जैसे पांडु के पुत्र हैं, वैसे ही आपके भी। परंतु पांडव इन दिनों दीन दशा में हैं, अतः उनके प्रति मेरे हृदय का झुकाव हो गया। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे दोनों महातेजस्वी भाई विदुर और धृतराष्ट्र एक दूसरे से अनुनय विनय करके अत्यंत प्रसन्न हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में विदुर प्रत्यागमन विषयक छठा अध्याय पूरा हुआ।
तो यहाँ धृतराष्ट्र, एक तो उनको भय लगता है कि विदुर जो है नीति के ज्ञाता हैं, वो अगर हमारा पक्ष छोड़ के पांडवों की तरफ चले गए तो पांडवों का ज्यादा भला हो जाएगा। और दूसरा भ्रातृ प्रेम भी है, पश्चाताप भी है कि मैंने बुरी तरह बात करके उनको यहाँ से भेज दिया। तो वो क्षमा प्रार्थी होकर उनको संजय के द्वारा संदेश देकर बुलवा लेते हैं और विदुर भी अ, आ जाते हैं अ, बिना किसी अहंकार के, जैसे भाई ने बुलाया वैसे वो आ जाते हैं। सप्तमोध्याय। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण की सलाह, पांडवों का वध करने के लिए उनका वन में जाने की तैयारी तथा व्यास जी का आकर उनको रोकना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर आ गए और राजा धृतराष्ट्र ने उन्हें सांत्वना देकर रख लिया। यह सुनकर दुष्ट बुद्धि वाला धृतराष्ट्र कुमार राजा दुर्योधन संतप्त हो उठा। उसने शकुनी, कर्ण और दुशासन को बुलाकर अज्ञान जनित मोह में मग्न हो इस प्रकार कहा। बुद्धिमान पिताजी का यह मंत्री विदुर फिर लौट आया। विदुर विद्वान होने के साथ ही पांडवों का सुहृद और उन्हीं के हित साधन में संलग्न रहने वाला है। यह पिताजी के विचार को पुनः पांडवों के लौटा लेने की ओर जब तक नहीं खींचता, तभी तक मेरे हित साधन के विषय में तुम लोग कोई उत्तम सलाह दो। यदि मैं किसी प्रकार पांडवों को यहाँ आया देख लूंगा तो जल का भी परित्याग करके स्वेच्छा से अपने शरीर को सुखा डालूंगा। मैं जहर खा लूंगा, फांसी लगा लूंगा, अपने आप को ही शस्त्र से मार दूंगा अथवा जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगा, परंतु पांडवों को फिर बढ़ते या फलते फूलते नहीं देख सकूंगा। शकुनि रुवाच। शकुनी बोला, राजन, तुम भी क्या नादान बच्चों के से विचार रखते हो। पांडव प्रतिज्ञा करके वन में गए हैं, वे उस प्रतिज्ञा को तोड़कर लौट आवे ऐसा कभी नहीं होगा। भरतवंश शिरोमणे, सब पांडव सत्य वचन का पालन करने में संलग्न हैं। तात, वे तुम्हारे पिता की बात कभी स्वीकार नहीं करेंगे, अथवा यदि वे तुम्हारे पिता की बात मान लेंगे और प्रतिज्ञा तोड़कर इस नगर में आ जाएंगे तो हमारा व्यवहार इस प्रकार होगा। हम सब लोग राजा की आज्ञा का पालन करते हुए मध्यस्थ हो जाएंगे और छिपे छिपे पांडवों के बहुत से छिद्र देखते रहेंगे। दुशासन उवाच। दुशासन ने कहा, महाबुद्धिमान मामा जी, आप जैसा कहते हैं वही मुझे भी ठीक जान पड़ता है। आपके मुख से जो विचार प्रकट होता है वह मुझे सदा अच्छा लगता है। कर्ण उवाच। कर्ण बोला, दुर्योधन, हम सब लोग तुम्हारी अभिलषित कामना की पूर्ति के लिए सचेष्ट हैं। राजन, इस विषय में हम सभी का एक मत दिखाई देता है। धीर बुद्धि पांडव निश्चित समय की अवधि को पूर्ण किए बिना यहाँ नहीं आएंगे, और यदि वे मोहवश आ भी जाएं तो तुम पुनः जुए के द्वारा उन्हें जीत लेना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण के ऐसा कहने पर उस समय राजा दुर्योधन को अधिक प्रसन्नता नहीं हुई। उसने तुरंत ही अपना मुंह फेर लिया। तब उसके आशय को समझकर कर्ण ने रोष से अपनी सुंदर आंखें फाड़कर दुशासन, शकुनी और दुर्योधन की ओर देखते हुए स्वयं ही उत्साह में भरकर अत्यंत क्रोध पूर्वक कहा, भूमिपालों, इस विषय में मेरा जो मत है उसे सुन लो। हम लोग हम सब लोग राजा दुर्योधन के किंकर और भुजाएं हैं, अतः हम सब मिलकर उनका प्रिय कार्य करेंगे, परंतु हम आलस्य छोड़कर इनके प्रिय साधने में लग नहीं पाते। मेरी राय यह है कि हम कवच पहनकर अपने अपने रथ पर आरूढ़ हों, अस्त्र शस्त्र लेकर वनवासी पांडवों को मारने के लिए एक साथ उन पर धावा करें। जब वे सभी मरकर शांत शांत हो जाएं और अज्ञात गति को अर्थात परलोक को पहुंच जाएं, तब धृतराष्ट्र के पुत्र तथा हम सब लोग सारे झगड़ों से दूर हो जाएंगे। वे जब तक शोक में डूबे हुए हैं और जब तक मित्रों एवं सहायकों से वंचित हैं, तभी तक युद्ध में जीते जा सकते हैं। मेरा तो यही मत है। कर्ण की यह बात सुनकर सबने बार बार उसकी सराहना की
और कर्ण की बात के उत्तर में सबके मुख से यही निकला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस प्रकार आपस में बातचीत करके रोष और जोश में भरे हुए वे सब पृथक पृथक रथों पर बैठकर पांडवों के वध का निश्चय करके एक साथ नगर से बाहर निकले। उन्हें वन की ओर प्रस्थान करते जान शक्तिशाली महर्षि शुद्धात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखकर सहसा वहां आए। उन लोक पूजित भगवान व्यास ने उन सबको रोका और सिंहासन पर बैठे हुए प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र के पास शीघ्र आकर कहा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में व्यास जी के आगमन से संबंध रखने वाला 7वां अध्याय पूरा हुआ। ये देखकर कि विदुर जी वापस आ गए हैं, दुर्योधन को एक प्रकार शांति हो गई थी कि चलो विदुर जी वन में चले गए हैं, वो भी पांडवों के साथ ही है, तो कोई बात, तो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब पिताजी ने विदुर को बुला लिया, विदुर जी वापस आ गए, तो दुर्योधन को फिर से लगने लगा कि कहीं विदुर धृतराष्ट्र को फिर से इस बात के लिए उनकी सहमति ना पालें कि पांडवों को वापस बुला लो, उनका राज्य दे दो, और फिर अगर पांडवों की उन्नति हुई तो वो दुर्योधन को बर्दाश्त नहीं होगी। तो अब फिर से ये चार कुबुद्धि दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण मिलकर पांडवों पर, जब तक वो वन में हैं, अकेले हैं, कमजोर हैं, उनके पास सुहृद नहीं है, सैनिक नहीं है, तब तक उनके साथ युद्ध करके उनका अंत कर देना ही श्रेष्ठ है। ये कर्ण की राय है। उसको लेकर वो अपने अपने रथ पर आरूढ़ होकर चल पड़े हैं और वेद व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया और वो रोकने के लिए आए हैं और धृतराष्ट्र से कुछ कहते हैं। देखते हैं क्या कहते हैं। अष्टमोध्याय। व्यास जी का धृतराष्ट्र से दुर्योधन के अन्याय को रोकने के लिए अनुरोध। व्यास उवाच। व्यास जी ने कहा, महाप्राज्ञ धृतराष्ट्र, तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें समस्त कौरवों के हित की उत्तम बात बताता हूँ। महाबाहो, पांडव लोग जो वन में भेजे गए हैं, यह मुझे अच्छा नहीं लगा है। दुर्योधन आदि ने उन्हें छल पूर्वक जुए में हराया है। भारत, वे 13वां वर्ष पूर्ण होने पर अपने को दिए हुए क्लेश याद करते हुए कुपित हो कौरवों पर विष उगलेंगे, अर्थात विष के समान घातक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करेंगे। ऐसा जानते हुए भी तुम्हारा यह पापात्मा एवं मूर्ख पुत्र क्यों सदा रोष में भरा रहकर राज्य के लिए पांडवों का वध करना चाहता है? तुम इस मूढ़ को रोको, तुम्हारा यह पुत्र शांत हो जाए। यदि इसने वनवासी पांडवों को मार डालने की इच्छा की, तो यह स्वयं ही अपने प्राणों को खो बैठेंगे। जैसे ज्ञानी विदुर, भीष्म, मैं, कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य हैं, वैसे ही साधु स्वभाव तुम भी हो। महाप्राज्ञ, स्वजनों के साथ कलह अत्यंत निंदित माना गया है। वह अधर्म एवं अयश बढ़ाने वाला है। अतः राजन, तुम स्वजनों के साथ कलह में न पड़ो। भारत, पांडवों के प्रति इस दुर्योधन का जैसा विचार है, यदि उसकी उपेक्षा की गई यदि उसकी उपेक्षा की गई, उसका शमन न किया गया, तो उसका यह विचार महान अत्याचार की सृष्टि कर सकता है। अथवा तुम्हारा यह मंदबुद्धि पुत्र अकेला ही दूसरे किसी सहायक को लिए बिना पांडवों के साथ वन में जाए। मनुजेश्वर, वहां पांडवों के संसर्ग में रहने से तुम्हारे पुत्र के प्रति उनके हृदय में स्नेह हो जाए, तो तुम आज ही कृतार्थ हो जाओगे। किंतु महाराज, जन्म के समय किसी वस्तु का जैसा स्वभाव बन जाता है, वह दूर नहीं होता, भले ही वह वस्तु अमृत ही क्यों न हो। यह बात मेरे सुनने में आई है। अथवा इस विषय में भीष्म, द्रोण, विदुर या तुम्हारी क्या सम्मति है? यहाँ जो उचित हो वह कार्य पहले करना चाहिए, उसी से तुम्हारे प्रियजनों की सिद्धि हो सकती है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में व्यास वाक्य विषयक 8वां अध्याय पूरा हुआ। तो व्यास जी भी यहाँ पे यही कहते हैं कि जो दुरात्मा दुर्योधन कर रहा है वह ठीक नहीं है, उसे रोकिए। साथ में वो ये भी कहते हैं कि अगर अकेला दुर्योधन जाकर कुछ समय पांडवों के साथ रहेगा, तो शायद उसके हृदय में स्नेह हो जाए।
अगर जाना ही है तो वो अकेला पांडवों के साथ रहे और कुछ सन्मार्ग पर चलना सीखे। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि जन्म के साथ जो स्वभाव होता है उसको बदलना बहुत मुश्किल है, और दुर्योधन का जो है जन्म से ही ऐसा वैरी और ईर्ष्यालु स्वभाव था। आगे देखते हैं। नवमोध्याय। व्यास जी के द्वारा सुरभि और इंद्र के उपाख्यान का वर्णन तथा उनका पांडवों के प्रति दया दिखलाना। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, भगवन, यह जुए का खेल मुझे भी पसंद नहीं था। मैंने तो मैंने सॉरी मैं मुने फिर से देखते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, भगवन, यह जुए का खेल मुझे भी पसंद नहीं था। मुने, मैं तो ऐसा समझता हूं कि विधाता ने मुझे बलपूर्वक खींचकर इस कार्य में लगा दिया। भीष्म, द्रोण और विदुर को भी यह द्यूत का आयोजन अच्छा नहीं लगता था। गांधारी भी नहीं चाहती थी कि जुआ खेला जाए, परंतु मैंने मोहवश सबको जुए में लगा दिया। भगवन प्रियव्रत, मैं यह जानता हूं कि दुर्योधन अविवेकी है, तो भी पुत्र स्नेह के कारण मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। व्यास उवाच। व्यास जी बोले, राजन, विचित्र वीर्य नंदन, तुम ठीक कहते हो। हम अच्छी तरह जानते हैं कि पुत्र परम प्रिय वस्तु है। पुत्र से बढ़कर संसार में और कुछ नहीं है। सुरभि ने पुत्र के लिए आंसू बहाकर इंद्र को भी यह बात समझाई थी, जिससे वे अन्य समृद्धशाली पदार्थों से संपन्न होने पर भी पुत्र से बढ़कर दूसरी किसी वस्तु को नहीं मानते हैं। जनेश्वर, इस विषय में मैं तुम्हें एक परम उत्तम इतिहास सुनाता हूं, जो सुरभि तथा इंद्र के संवाद के रूप में है। राजन, पहले की बात है, गौ माता सुरभि स्वर्गलोक में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। तात, उस समय इंद्र को उस पर बड़ी दया आई। इंद्र उवाच। इंद्र ने पूछा, शुभे, तुम क्यों इस तरह रो रही हो? देवलोक वासियों की कुशल कुशल तो है ना? मनुष्यों तथा गौओं में तो सब लोग कुशल से हैं ना? तुम्हारा यह रोदन किसी अल्प कारण से नहीं हो सकता। सुरभिरुवाच। सुरभि ने कहा, देवेश्वर, आप लोगों की अवनति नहीं दिखाई देती। इंद्र, मुझे तो अपने पुत्र के लिए शोक हो रहा है, इसी से रोती हूं। देखो, इस नीच किसान को, जो मेरे दुर्बल बेटे को बार बार कोड़े से पीट रहा है, और वह हल से जुतकर अत्यंत पीड़ित हो रहा है। सुरेश्वर, वह तो विश्राम के लिए उत्सुक होकर बैठ रहा है, और वह किसान उसे डंडे मारता है। देवेंद्र, यह देखकर मुझे अपने बच्चे के प्रति बड़ी दया हो आई है, और मेरा मन उद्विग्न हो उठा है। वहां दो बैलों में से एक तो बलवान है, जो भारयुक्त जुए को जुए को खींच सकता है, शायद हल को खींच सकता है, परंतु दूसरा निर्बल है, प्राण शून्य सा जान पड़ता है। वह इतना दुबला पतला हो गया है कि उसके सारे शरीर में फैली हुई नाड़ियां दिख रही हैं। वह बड़े कष्ट से वह बड़े कष्ट से इस भारयुक्त जुए को खींच पाता है। वासव, मुझे उसी के लिए शोक हो रहा है। इंद्र, देखो देखो, चाबुक से मार मार कर उसे बार बार पीड़ा दी जा रही है, तो भी उस जुए के भार को वहन करने में वह असमर्थ हो रहा है। यही देखकर मैं शोक से पीड़ित हो अत्यंत दुखी हो गई हूँ, और करुणा मग्न हो दोनों नेत्रों से आंसू बहाती हुई रो रही हूँ। शक्र उवाच। इंद्र ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे तो सहस्रों पुत्र इसी प्रकार पीड़ित हो रहे हैं, फिर तुमने एक ही पुत्र के मार खाने पर यहाँ इतनी करुणा क्यों दिखाई? सुरभिर्वाच। सुरभि बोली, देवेंद्र, यदि मेरे सहस्रों पुत्र हैं, तो मैं उन सब के प्रति समान भाव ही रखती हूँ, परंतु दीन दुखी पुत्र के प्रति अधिक दया उमड़ आती है। व्यास उवाच। व्यास जी कहते हैं, कुरुराज, सुरभि की यह बात सुनकर इंद्र बड़े विस्मित हो गए। तब से वे पुत्र को प्राणों से भी अधिक प्रिय मानने लगे। उस समय वहां पाक शासन भगवान इंद्र ने किसान के कार्य में विघ्न डालते हुए सहसा भयंकर वर्षा की।
इस प्रसंग में सुरभि ने जैसा कहा है वह ठीक है। कौरव और पांडव सभी मिलकर तुम्हारे ही पुत्र हैं, परंतु राजन, सब पुत्रों में जो हीन हो, दयनीय दशा में पड़े हों, उन्हीं पर अधिक कृपा होनी चाहिए। वत्स, जैसे पांडु मेरे पुत्र हैं, वैसे ही तुम भी हो। उसी प्रकार महाज्ञानी विदुर भी हैं। मैंने स्नेहवश ही तुमसे यह बातें कही हैं। भारत, दीर्घ काल से तुम्हारे 100 पुत्र हैं, किंतु पांडु के 5 ही पुत्र देखे जाते हैं। वे भी भोले भाले, छल कपट से रहित हैं और अत्यंत दुख उठा रहे हैं। वे कैसे जीवित रहेंगे और कैसे वृद्धि को प्राप्त होंगे? इस प्रकार कुंती के उन दीन पुत्रों के प्रति सोचते हुए मेरे मन में बड़ा संताप होता है। राजन, यदि तुम चाहते हो कि समस्त कौरव यहाँ जीवित रहें, तो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन पांडवों से मेल करके शांति पूर्वक रहे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में सुरभि उपाख्यान विषयक 9वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ व्यास जी दुर्योधन को रोकने के लिए तो कहते ही हैं, साथ में यह भी नीति की बात बताते हैं कि भले ही आप सभी पुत्रों को, सभी संतानों को समभाव से देखो, लेकिन जिसकी परिस्थिति दयनीय है, जो कुछ थोड़ा सा वीक है, उसके प्रति आपकी सहानुभूति अधिक होनी चाहिए। और इस समय पांडव कमजोर हैं, तो धृतराष्ट्र को, जैसे वो कौरवों के पिता है वैसे ही पांडवों के पिता है। स्पेशली जब पांडु नहीं है, उस समय धृतराष्ट्र का उनके प्रति पिता का ही रोल बनता है। तो उन्होंने पांडवों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये बात व्यास जी बताते हैं और कहते हैं कि दुर्योधन को रोको। दशमोध्याय। व्यास जी का जाना, मैत्रेय जी का धृतराष्ट्र और दुर्योधन से पांडवों के प्रति सद्भाव का अनुरोध तथा दुर्योधन के अशिष्ट व्यवहार से रुष्ट होकर उसे शाप देना। मैत्रेय जी का धृतराष्ट्र और दुर्योधन से पांडवों के प्रति सद्भाव। ओके, तो अब यहाँ मैत्रेय ऋषि आएंगे। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, महाप्राज्ञ मुने, आप जैसा कहते हैं यही ठीक है। मैं भी इसे ही ठीक मानता हूं, तथा ये सब राजा लोग भी इसी का अनुमोदन करते हैं। मुने, आप भी वही उत्तम मानते हैं जो कुरुवंश के महान अभ्युदय का कारण है। मुने, यही बात विदुर, भीष्म और द्रोणाचार्य ने भी मुझे कही है। यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है और यदि कौरव कुल पर आपकी दया है, तो आप मेरे दुरात्मा पुत्र दुर्योधन को स्वयं ही शिक्षा दीजिए। व्यास उवाच। व्यास जी ने कहा, राजन, ये महर्षि भगवान मैत्रेय आ रहे हैं। पांचों पांडव बंधुओं से मिलकर अब ये हम लोगों से मिलने के लिए यहाँ आते हैं। महाराज, ये महर्षि ही इस कुल की शांति के लिए तुम्हारे पुत्र दुर्योधन को यथा योग्य शिक्षा देंगे। कुरुनंदन, मैत्रेय जो कुछ कहें उसे निशंक होकर करना चाहिए। यदि उनके बताए हुए कार्य की अवहेलना की गई, तो वे कुपित होकर तुम्हारे पुत्र को शाप दे देंगे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर व्यास जी चले गए और मैत्रेय जी आते हुए दिखाई दिए। राजा धृतराष्ट्र ने पुत्र सहित उनकी अवगानी की और स्वागत सत्कार के साथ उन्हें अपनाया। पाद्य, अर्घ्य आदि उपचारों द्वारा पूजित हो जब मुनिश्रेष्ठ मैत्रेय विश्राम कर चुके, तब अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने नम्रता पूर्वक पूछा, भगवन, इस कुरु देश में आपका आगमन सुखपूर्वक तो हुआ है ना? वीर भ्राता पांचों पांडव तो कुशल से हैं ना? क्या वे भरतश्रेष्ठ पांडव अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहना चाहते हैं? क्या कौरवों के उत्तम भ्रातृभाव अखंड बना रहेगा? क्या कौरवों में उत्तम भ्रातृभाव अखंड बना रहेगा? कौरव का अर्थ यहाँ पे पूरे 105 भाई जो हैं उन सब में। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय जी ने कहा, राजन, मैं तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमता हुआ अकस्मात कुरुजांगल देश में चला आया हूँ। काम्यक वन में धर्मराज युधिष्ठिर से भी मेरी भेंट हुई थी। प्रभो, जटा और मृगचर्म धारण करके तपोवन में निवास करने वाले उन महात्मा धर्मराज को देखने के लिए वहां बहुत से मुनि पधारे थे। महाराज, वहीं मैंने सुना
कि तुम्हारे पुत्रों की बुद्धि भ्रांत हो गई है। वे द्यूत रूपी अनीति में प्रवृत्त हो गए और इस प्रकार जुए के रूप में उनके ऊपर बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया है। यह सुनकर मैं कौरवों की दशा देखने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, तुम्हारे ऊपर सदा से ही मेरा स्नेह और प्रेम अधिक रहा है। महाराज, तुम्हारे और भीष्म के जीते जी यह उचित नहीं जान पड़ता कि तुम्हारे पुत्र किसी प्रकार आपस में विरोध करें। महाराज, तुम स्वयं इन सबको बांध कर नियंत्रण में रखने के लिए खंबे के समान हो, फिर पैदा होते हुए इस घोर अन्याय की क्यों उपेक्षा कर रहे हो? कुरुनंदन, तुम्हारी सभा में डाकुओं की भांति जो बर्ताव किया गया है, डाकुओं की भांति जो बर्ताव किया गया है, उसके कारण तुम तपस्वी मुनियों के समुदाय में शोभा नहीं पा रहे हो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर महर्षि भगवान मैत्रेय अमर्षशील राजा दुर्योधन की ओर मुड़कर उससे मधुर वाणी में इस प्रकार बोले। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय जी ने कहा, महाबाहु दुर्योधन, तुम वक्ताओं में श्रेष्ठ हो। मेरी एक बात सुनो। महाभाग, मैं तुम्हारे हित की बात बता रहा हूं। राजन, तुम पांडवों से द्रोह न करो। नरश्रेष्ठ, अपना, पांडवों का, कुरुकुल का तथा संपूर्ण जगत का प्रिय साधन करो। मनुष्यों में श्रेष्ठ सब पांडव शूर वीर पराक्रमी और युद्ध कुशल हैं। उन सब में 10,000 हाथियों का बल है। उनका शरीर वज्र के समान दृढ़ है। वे सबके सब सत्यव्रतधारी और अपने पौरुष पर अभिमान रखने वाले हैं। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले देवद्रोही हिडिंब आदि राक्षसों का तथा राक्षस जातीय किरमीर का वध भी उन्होंने ही किया है। यहाँ से रात में जब वे महात्मा पांडव चले जा रहे थे, उस समय उनका मार्ग रोक कर भयंकर और पर्वत के समान विशाल काय किरमीर उनके सामने खड़ा हो गया। युद्ध की श्लाघा रखने वाले बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन ने उस राक्षस को बलपूर्वक पकड़कर पशु की तरह वैसे ही मार डाला जैसे व्याघ्र छोटे मृग को मार डालते हैं। राजन, देखो, दिग्विजय के समय भीमसेन ने उस महान धनुर्धर राजा जरासंध को भी युद्ध में मार गिराया, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण उनके संबंधी हैं तथा द्रुपद के सभी पुत्र उनके साले हैं। जरा और मृत्यु के वश में रहने वाला कौन मनुष्य युद्ध में उन पांडवों का सामना कर सकता है? भरत कुलभूषण, ऐसे महापराक्रमी पांडवों के साथ तुम्हें शांति पूर्वक मिलकर ही रहना चाहिए। राजन, तुम मेरी बात मानो, क्रोध के वश में न हो। मैत्रेय ऋषि दुर्योधन को बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, मैत्रेय जी जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय दुर्योधन ने मुस्कुराकर हाथी के सूंड के समान अपनी जंघा को हाथ से ठोका और पैर से पृथ्वी को कुरेदने लगा। उस दुर्बुद्धि ने मैत्रेय जी को कुछ भी उत्तर न दिया। वह अपने मुंह को कुछ नीचा किए चुपचाप खड़ा रहा। मैत्रेय जी ने देखा, दुर्योधन सुनना नहीं चाहता। वह पैरों से धरती को कुरेद रहा है। यह देख उनके मन में क्रोध जाग उठा। फिर तो वे मुनिश्रेष्ठ मैत्रेय कोप के वशीभूत हो गए। विधाता से प्रेरित होकर उन्होंने दुर्योधन को शाप देने का विचार किया। तदनंतर मैत्रेय ने क्रोध से लाल आंखें करके जल का आचमन किया और उस दुष्ट चित्त वाले धृतराष्ट्र पुत्र को इस प्रकार श्राप दिया। मैत्रेय दुर्योधन को श्राप दे रहे हैं। क्या श्राप है, देखते हैं। दुर्योधन, तू मेरा अनादर करके मेरी बात मानना नहीं चाहता, अतः तू इस अभिमान का तुरंत फल पाले। तेरे द्रोह के कारण बड़ा भारी युद्ध छिड़ेगा। उसमें बलवान भीमसेन अपनी गदा की चोट से तेरी जांघ तोड़ डालेंगे। उनके ऐसा कहने पर महाराज धृतराष्ट्र ने मुनि को प्रसन्न किया और कहा, भगवन, ऐसा ना हो। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय जी ने कहा, राजन, जब तुम्हारा पुत्र शांति धारण करेगा,
पांडवों से वैर विरोध न करके मेल मिलाप कर लेगा, तब यह शाप इस पर लागू न होगा। तात, यदि इसने विपरीत बर्ताव किया तो यह शाप इसे अवश्य भोगना पड़ेगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब दुर्योधन के पिता महाराज धृतराष्ट्र ने भीमसेन के बल का विशेष परिचय पाने के लिए मैत्रेय जी से पूछा, मुने, भीम ने किरमीर को कैसे मारा? मैत्रेय उवाच। मैत्रेय जी ने कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र मेरी बात सुनना नहीं चाहता, अतः मैं तुमसे इस समय फिर कुछ नहीं कहूंगा। ये विदुर जी मेरे चले जाने पर वह सारा प्रसंग तुम्हें बताएंगे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर मैत्रेय जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। किरमीर वध का समाचार सुनकर उद्विग्न हो दुर्योधन भी बाहर निकल गया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में मैत्रेय शाप विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ। तो हमने देखा कि लगातार कोई ना कोई इनको सही मार्ग दिखा रहे हैं, सही राय दे रहे हैं, पर ये पिता पुत्र जो है सुन या समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये अपने कामनाओं के वशीभूत हैं पूरी तरह। तो वेद व्यास जी आए, उन्होंने समझाने की कोशिश करी। फिर उन्होंने कहा कि अब मैत्रेय आएंगे, जो कि पांडवों से मिलकर आ रहे हैं, तो वो तुम्हें क्या करना चाहिए, दुर्योधन को कैसे बर्ताव करना चाहिए और किस तरह अपना अहित होने से रोक सकते हो, इसके बारे में बताएंगे। फिर मैत्रेय दुर्योधन को अच्छी भाषा में भली भांति प्रेम से समझाते हैं। दुर्योधन उद्दंड बिहेव करता है, बात नहीं सुनता है। तो मैत्रेय जी को क्रोध आता है और वो श्राप देते हैं कि युद्ध होगा, दुर्योधन अगर पांडवों के विपरीत जाएगा तो ये श्राप सत्य होगा, और वो पांडवों से सुलह कर लेगा तो श्राप सत्य नहीं होगा। और श्राप ये है कि युद्ध हुआ तो भीमसेन दुर्योधन की जंघा को तोड़कर उसका विनाश करेगा। और फिर वो थोड़ा सा बताने की ये भी कोशिश करते हैं कि पांडव कितने बलशाली हैं, और किरमीर नाम का एक राक्षस जो उनके मार्ग में आया था, उसका उन्होंने भीमसेन ने कैसे वध किया। और जब धृतराष्ट्र पूछते हैं मैत्रेय से, तो मैत्रेय कहते हैं कि मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा, क्योंकि मेरी बात तुम्हारा पुत्र नहीं सुनना चाहता। विदुर जी को भी पता है ये किरमीर वध कैसे हुआ, तो वो आपको बताएंगे। और मैत्रेय वहां से चले गए हैं, और दुर्योधन भी धृष्टतापूर्वक बाहर निकल गया है। हरि ओम।